हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द हाई कोर्ट्स इन इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड एट। तो जो हाई कोर्ट्स है इंडिया में वो सबसे पहले कहाँ चालू हुए थे? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में। दूसरा है दिल्ली और कैलकाटा में। तीसरा है बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास में। या फिर चौथा है मद्रास और बॉम्बे में। हमारा आंसर क्या है? ए। सबसे पहले कहाँ हुए थे चालू हाई कोर्ट? बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट? तो कौन डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में जो जजेस होंगे वो कितने होंगे, क्या नंबर होगा हाई कोर्ट में जजेस का? तो आपके पास चार ऑप्शन है। स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर पार्लियामेंट। तो हमारा आंसर क्या है? बी, प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A common high court for two or more states and or union territory may be established by। तो ये कह रहा है कि दो से ज़्यादा स्टेट्स, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। तो ये कौन बना सकता है, मतलब कि क्या हुआ इसका? जैसे कि मान लो महाराष्ट्र और यूपी के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना दिया, दो बनाने की जगह एक कॉमन बना दिया दोनों स्टेट्स के लिए। तो ऐसा कौन कर सकता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ए, प्रेसिडेंट। बी, पार्लियामेंट बाय लॉ, कि लॉ पास करके पार्लियामेंट कर सकता है। सी है स्टेट का गवर्नर कर सकता है। या फिर चौथा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारा आंसर क्या है? बी, पार्लियामेंट बाय लॉ। जो पार्लियामेंट है वो एक लॉ बनाकर ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर पेड फ्रॉम द। तो जो सैलरीज मिलती है हाई कोर्ट की जजेस को वो कहाँ से मिलती है, उन्हें किस जगह से आती है? तो पास चार ऑप्शन है। ए है फंड्स कलेक्टेड एज फीस फ्रॉम फॉर केसेस, कि जो केसेस चलते हैं हाई कोर्ट्स में उनमें से जो उनकी जो फीस कलेक्ट होती है उनसे जो पैसा मिलता है उनसे जजेस की सैलरी मिलती है। बी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे मिलती है। सी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया का पूरी इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे मिलती है। या फिर डी है स्टेट रेवेन्यू, कि जो स्टेट की कमाई होती है उससे मिलती है। हमारा आंसर क्या है? बी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे जो पैसा आता है वो मिलता है जजेस को सैलरीज में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ स्टेट्स अंडर द jurisdiction ऑफ अ हाई कोर्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो द नंबर ऑफ स्टेट्स अंडर द jurisdiction ऑफ अ हाई कोर्ट, कि कितनी स्टेट्स होंगी जो एक हाई कोर्ट के jurisdiction के अंदर आएंगी, वो किस हिसाब से डिसाइड होता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है कि एरिया एंड पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड, कि एरिया और पॉपुलेशन जो हाई कोर्ट वो जिसके जुरिडिक्शन में आएगा वो कितना है। बी है फंड्स एट द डिस्पोजल, कि जो हाई कोर्ट है उसके पास पैसा कितना है कि वो लगा सके अपने जुरिडिक्शन में। सी है इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। डी है नंबर ऑफ जजेस अवेलेबल, कि कितने जजेस अवेलेबल हैं हमारे पास। हमारा आंसर क्या है? एरिया एंड पॉपुलेशन टू बी सर्व्ड। तो कितनी स्टेट्स आएंगी एक हाई कोर्ट के अंडर में, ये डिपेंड करता है कि उन स्टेट्स का एरिया कितना है और उन स्टेट्स में पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट? कि इन चारों में से कौन सी ऐसी बात है जो कि क्वालिफिकेशन नहीं है हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के लिए? यानी कि बाकी तीन चीज़ें हैं वो क्वालिफिकेशंस हैं, सिर्फ एक है जो क्वालिफिकेशन नहीं है। हमारे पास चार हैं। पहले आए, he should have been a judge in any court of India for not less than 10 years, कि वो किसी भी कोर्ट में इंडिया के एक जज रहा होना चाहिए कम से कम 10 साल के लिए। दूसरा है he should be a distinguished jurist, कि वो एक अच्छा jurist होना चाहिए। तीसरा है he should be a renowned writer in the field of law, कि वो लॉ के फील्ड में एक अच्छा राइटर होना चाहिए। डी है none of the above, कि ऊपर में से कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? सी, यानी ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि ही शुड बी अ रिनाउंड राइटर इन द फील्ड ऑफ लॉ। जरूरी नहीं है कि वो जो लॉ में है वो राइटर भी हो, मतलब कि उसने लॉ के ऊपर बुक्स भी लिखी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है चीफ जस्टिस बनने के लिए।
तो इसमें से 2 जो है वो मतलब कि सही क्वालिफिकेशंस हैं। कौन सी? कम से कम 10 साल के लिए वो जज होना चाहिए पहले तो कहीं इंडिया में, और वो एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए, यानी डिसीजन मेकर। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो पर, वो क्या सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद। तो जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो किसकी सलाह लेकर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस होता है उसकी सलाह लेता है प्रेसिडेंट। दूसरा है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, कि जो हाई कोर्ट का जो पुराना चीफ जस्टिस रहा था उसकी सलाह से। तीसरा है अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं उनकी सलाह से। चौथा है गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, कि जो स्टेट का गवर्नर है जहाँ पे वो हाई कोर्ट है उसकी सलाह से जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस चुनता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है कि पहले और दूसरे सही है। दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा और तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन है कि पहला और चौथा सही है, या फिर चौथा ऑप्शन है कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। हमारा आंसर क्या है? एक तो पहला तो सही है ही, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसकी सलाह लेता है प्रेसिडेंट। और दूसरा क्या सही है अपना? हमारा दूसरा सही है कि जो चौथा जो गवर्नर होता है स्टेट का जहाँ पे हाई कोर्ट है उसकी सलाह भी लेता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहला और चौथा सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द हाई कोर्ट विच हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इज। तो ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जहाँ पे जो पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है इलाहाबाद हाई कोर्ट, दूसरा है दिल्ली हाई कोर्ट, तीसरा है हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट, या फिर चौथा है गुवाहाटी हाई कोर्ट। हमारा आंसर क्या है? सी। जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है वहाँ की जो पहली मतलब कि जो वहाँ पे जो थी जो चीफ जस्टिस थी वो एक पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी। ठीक है, उसी हाई कोर्ट में पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट। तो जो एक रिटायर्ड जज होता है हाई कोर्ट का वो क्या नहीं कर सकता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, कि वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बी प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, कि वो किसी भी इंडिया के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। सी है प्रैक्टिस इन अ हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज़ रिटायर्ड, कि वो उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है जहाँ से वो रिटायर हुआ है। या फिर डी है प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। हमारा आंसर क्या है? सी, प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज़ रिटायर्ड, कि जो रिटायर्ड जज होता है हाई कोर्ट का वो उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर हुआ है। ठीक है, बाकी समय कर सकता है। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट रेस्ट विद। तो जो पावर होती है जिससे आप एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट करते हो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट है उसका जो उसकी जो पावर है उसको आप रिस्ट्रिक्ट करते हो यानी कम करते हो या बढ़ाते हो उसकी जुरिस्डिक्शन को, वो कौन कर सकता है? तो बस 4 ऑप्शन है। या फिर हाई कोर्ट कहाँ कहाँ तक काम करेगा वो जुरिस्डिक्शन उसका। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन कर सकता है ये? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है पार्लियामेंट, तीसरा है कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, जिस स्टेट लेजर का वो हाई कोर्ट है वो, या फिर डी है गवर्नर। हमारा आंसर क्या है? बी, द पार्लियामेंट। ठीक है, जो पार्लियामेंट होता है उसके पास पावर होती है वो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कम और बढ़ा सकता है, यानी हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर काम करेगा, जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट का वो उसको कम और बढ़ा सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट वांटिंग टू रिजाइन एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। जो हाई कोर्ट का जज है अगर वो रिजाइन करना चाहता है तो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको देगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है। प्रेसिडेंट को देगा, दूसरा है चीफ जस्टिस ऑफिस हाई कोर्ट, यानी जिस हाई कोर्ट में वो है उसके चीफ जस्टिस को देगा, तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा, या फिर चौथा है गवर्नर है जो स्टेट का उसको देगा। तो हमारा आंसर क्या है? ए, द प्रेसिडेंट। ठीक है,
जो प्रेसिडेंट है उसको देगा ये जज अपना रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।